हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप अपनी आंसर शीट को कैसे फिल करेंगे और कैसे अपनी पीडीएफ बनाएंगे। दो चीज़ें एक ही वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने लगी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपकी जो आंसर शीट है, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उससे आप डाउनलोड कर लेना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपका जो रोल नंबर है वो पूछा हुआ है। मींस जो भी आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, इसमें आपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो अपना है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे 108, कुछ भी आपका जैसे आगे रोल नंबर है, इन फिगर्स ऐसे लिख देना। इन वर्ड्स कैसे लिखना है, जैसे आपने लिखना है 108, ऐसे नहीं 1,00,000 1000, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना। सिंपल जो भी डिजिट हैं, जैसे 1085 है तो आप लिखोगे 1085, ठीक है। ऐसे जो भी है इन वर्ड्स आपने लिख देना। फिर अपना जो स्टूडेंट का नेम है वहाँ पे आप इधर नेम लिख लोगे। क्लास, फॉर एग्जांपल मैं बीकॉम की एग्जांपल ले रही हूँ। क्लास में आप कैसे लिखोगे, जैसे आपकी है बीकॉम सेमेस्टर 1 है तो बीकॉम ब्रैकेट में आप लिखोगे फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद स्टूडेंट से रजिस्टर्ड ईमेल, जो ईमेल आपकी कॉलेज के साथ रजिस्टर्ड है आपने वो लिखनी है। ये मत करना कि किसी और की ईमेल लिख देना, जो ऐसी कोई और ईमेल लिख देना जो कॉलेज में आपने नहीं गिवन है। जो कॉलेज में गिवन है, जो रजिस्टर्ड है, वो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, ठीक है। पूरी ईमेल लिख देनी है। कॉलेज का नेम, जो आप जिस भी कॉलेज से हो तो आपने उसका प्रॉपर नेम लिख देना है। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या आपने जो है सिग्नेचर कर देना है। ये वाला आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब है एग्जाम कोड, सब्जेक्ट कोड। ये जो दोनों है ना, ये जब आपको पेपर आएगा ना तब आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है एग्जाम कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है। उसके बाद अपना सब्जेक्ट जो जौन से भी आपका जिसका भी एग्जाम हो रहा है उसका आप सब्जेक्ट इधर लिख दो, ठीक है। डेट ऑफ एग्जाम, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करती हूँ कि आपके 28 से आपका पहला जो पेपर है तो आप लिखोगे इधर 28 जनवरी 2022, ऐसे प्रॉपर लिखना है। जनवरी पूरा लिखना है, जैन नहीं लिखना। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि टिक, अगर जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की बात करो, उनका मॉर्निंग सेशन है तो उसमें आप टिक करोगे 8 to 11, ठीक है। अगर आप फिफ्थ में हो तो फिर आप 11:30 to 2:30 वाला टिक करोगे। तो जो भी आपका डेट शीट पे टाइम अलॉट किया गया है वो आपने वहाँ से टिक कर देना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो है ना, ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि बच्चे पेपर कर लेते हैं, आपको अभी थोड़ी पता है कि कितनी शीट्स आपकी लगेंगी, 20 आपकी पूरी लगेंगी या नहीं लगेंगी। तो ये तो आपने क्या करना है, जब पेपर हो जाएगा फिर ये शीट्स लिखनी है। इस बार तो 25 है तो 25 पूरी लगेंगी या नहीं लगेगी। पेपर हो गया ना, लास्ट में बच्चे लिखना भूल जाते हैं कि यहाँ पे कितनी टोटल नंबर ऑफ शीट्स हमने फिल की। अगर आपने यहाँ पे नहीं की ना तो टीचर को नहीं पता चलेगा एंड आपका पेपर भी नहीं चेक हो। तो प्लीज़ ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से जब पेपर हो जाए लास्ट में इधर आके लिख देना कि अगर आपने 25 की हैं तो इधर लिख दो 25, अगर आपने 20 की हैं तो 20 लिख दो। एंड एक्सक्लूडिंग द टाइटल पेज, मीन्स ये वाला इसको हम बोलते हैं टाइटल पेज, जो फर्स्ट पेज है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी आपकी 25 है वो सारी आपने लिखनी है। आपने कितनी 25 में से आपने सारी शीट्स जो हैं साथ में भरी हैं तो वो आपने लिख देनी है कि कितनी भरी हैं। तो प्लीज़ ये टाइटल पेज जो है ना वो ध्यान से फिल करना। एंड ये क्या है, इसको एग्जाम कोड, सब्जेक्ट कोड को छोड़ के और ये नंबर ऑफ शीट्स को छोड़ के बाकी जो सारा है, सारा आप पहले से उसको प्लीज़ फिल करके रख सकते हो। ऐसे नहीं है कि यार अभी 8 बजे एग्ज़ाम है, आपको पेपर आ गया, आप पहले टाइटल पेज फिल कर रहे हो, वो आपके टाइम की वेस्टेज होगी। तो प्लीज़ उसको 7 बजे या कल, जैसे आपका कल एग्ज़ाम है तो आज उसको प्लीज़ इसको फिल करके ध्यान से रख लो और एक दो बार देख लो कि कोई भी में से मिस्टेक तो नहीं होगी। अगर इसमें मिस्टेक होगी तो आपका पेपर नहीं चेक होगा, कैंसिल हो सकता है। अगर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया, उसको वर्ड्स में गलत लिख दिया, अपनी ईमेल आईडी गलत लिख दी, कुछ भी गलत लिख दिया, आपका पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। तो
मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। बाकी इसमें कोई काम नहीं है, बस यहाँ तक आपका काम है। बाकी एग्जामिनर ने जो सेक्शन बी है वो करेगा, बस आपने जो करना है वो आपने ये वाला ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये 1 से लेके 25 पेजेस तक के आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप डाउनलोड करके इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें जो नोट लिखा है यही लिखा है कि A4 साइज शीट्स आपको यूज़ करनी है, 25 पेजेस से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए टाइटल पेज को छोड़ के, ठीक है। और ये भी है कि आपने जब PDF बनानी है तो प्लीज़ आपने सबसे पहला जो पेज है वो टाइटल पेज ही रखना है। ये नहीं कि ये जैसे आपका जो फर्स्ट पेज है इसको आपने रखना है, ऐसे नहीं करना। जो आपका टाइटल पेज है वो आपका फर्स्ट पेज होना चाहिए, फिर उसके बाद ये आपका जो ये वाला जहाँ पे आपने को अपना आंसर शुरू किया है वो आपका फर्स्ट पेज होगा, ठीक है। और पेज नंबर्स मस्ट बी रिटन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो इधर ना लिखा हुआ है 1 से लेके यहाँ तक, बट अगर आप ऐसे लिख देते हो इसको सीरियल नंबर पे ये 1 है तो ये और बेटर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छी तरह इसको PDF को स्कैन करना है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे PDF को अच्छी तरह बनाना है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बट आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने ये वाली जो टाइटल पेज है उसको कैसे फिल करना है। वो भी मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे बना। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने PDF कैसे बनानी है। तो मैं आपको जो एडवाइस देती हूँ ना वो आपको मैं दे रही हूँ कि आप अडोब स्कैन पे प्लीज़ अपनी PDF बनाओ। क्यों मैं अडोब स्कैन कह रही हूँ, बिकॉज एक तो उस पर कोई भी ऐड नहीं आती, बहुत अच्छी तरह एक PDF बन जाती है। बाकी आपकी चॉइस, अगर आप किसी और पे बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बट मेरी एडवाइस यही है कि आप अडोब स्कैन पे बनाओ। और अगर आपने नहीं अभी डाउनलोड की हुई तो आप कर लो, इजी है, प्ले स्टोर पे जाके अडोब स्कैन लिखो, डाउनलोड कर लो। तो अभी हम फिर अडोब स्कैन पे बनाते हैं, ठीक है, PDF। अब ये जब आप अडोब स्कैन ओपन करोगे ना तो सबसे पहले आपको ये वाला जो इंटरफेस है ना दिखाई देगा। कैमरा ओपन हो जाएगा तो आपने जो भी सबसे पहले पेज रखना है, जैसे टाइटल पेज रखना है, ठीक है। तो वो मैंने रख लिया है, तो इसकी देखो फ़ोटो क्लिक हो गई थी। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है। आपने ये डॉक्यूमेंट रखा, प्लीज़ देखना जहाँ पे लाइटिंग होएगी ना वहीं से फ़ोटो क्लिक करना। अब ये आ गई है तो बिल्कुल ये साथ में अगर आपने कुछ क्रॉप करना है या इसको पूरा लाना है, मैं इसको पेज को पूरा लाना चाहती हूँ तो इसको क्रॉप करके ये इसके बस कॉर्नर से इसको ऐसे कर रही हूँ ड्रैग, तो बस ये हो रहा है। बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। तो ये बस हो गया है। अब इसके बाद आपका जो फर्स्ट पेज है ना वो आएगा, तो आपने क्या करना है, कीप स्कैनिंग पे इसको आगे क्लिक करना है, कीप स्कैनिंग, और साथ में ये देखो नेक्स्ट पेज, ये आ गया आपका फर्स्ट पेज, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर आ गया है। थोड़ा बहुत ये जो कॉर्नर से लग रहा है वो मैं कर रही हूँ, बस ये हमारा अब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने ना यहाँ पे जहाँ पे आपको 2 दिख रहा था ना वहाँ पे आपने क्लिक कर देना। ये आपकी अब ना बन गई है PDF। अगर अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं देखो, सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन है कि ऐड पेज, फॉर एग्जांपल कि हाँ, तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, 2 पेजेस थे। जब आप 25 पेजेस लोगे तो कई बार हो सकता है कोई पेज आपसे मिस हो गया हो। तो एक बार जब आप सबकी पिक्स ले लो तो एक बार देख लो कि सारे पेजेस आ गए हैं ना। अगर कोई पेज मिस हो गया तो ऐड पेज पे क्लिक करके दोबारा उस पेज की फ़ोटो ले लो, ठीक है। उसके बाद आती है रीऑर्डर की। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं चाहती हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला मेरा पेज है, ये जो मतलब सेकंड वाला फर्स्ट पे आए, तो मैं इसको इधर क्लिक करूँगी और इधर लाऊंगी और टाइटल वाला पेज इधर आ जाएगा। बट मुझे तो यही चाहिए तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए किया था। फिर इधर टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद है क्रॉप वाला। फॉर एग्जांपल अगर मुझे है कि यार ये सही नहीं हुआ क्रॉप, तो फिर मैं इसको और अच्छी तरह क्रॉप कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखो मैं इसको और कर देती हूँ सही। ये मैंने कर दिया इसको और अच्छी तरह क्रॉप, तो ये आ गया। उसके बाद है रोटेट। रोटेट अगर फॉर एग्जांपल कई बार पिक ऐसे उल्टी खींची जाती है तो उसको ऐसे कर करके रोटेट कर सकते हो। फिल्टर, फिल्टर में देखो क्या है,
ये है जो ऑटो कलर है, इसमें थोड़ा सा आपका ब्राइट दिखे। ओरिजिनल कलर जिसमें आपके, इसमें थोड़ी सी डल दिख रही है आपकी फ़ोटो ना, तो इसमें हम ऑटो कलर ही लेते हैं। एंड अप्लाई टू ऑल पेजेस करके, अगर आप ओरिजिनल कलर भी चाहते हो तो ले सकते हो, पर उसमें थोड़ा सा आपको डल दिखेगा, इसलिए मैं ऑटो कलर ले रही हूँ। और इसको मैंने कर दिया। उसके बाद है डिलीट। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट पेज है ना, ये कोई ऐसा पेज है, मैं डिलीट करके दोबारा पिक उसकी लेना चाहती हूँ, तो फिर उस पेज को लाके बस डिलीट पे अगर मैं ऐसे करूँगी तो वो जो पेज है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट पेज करके दिखा दूँगी कि मैं चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, सेकंड पेज लाए, डिलीट पे किया, वो डिलीट को ऐसे किया, अब देखो एक ही पेज रह गया। अब बस क्या करना है आपने, क्या ऊपर ये लिखा है जो सेव पीडीएफ, उस पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। आपकी जो पीडीएफ है वो रेडी हो गई है, आप देख सकते हो अभी हो रही है। बस अभी एक ही पेज की थी तो एक पेज की हो गई है। तो बहुत ईजी है, कोई ऐड नहीं आती। बाकी जितनी भी ऐप्स है उसमें आप देख सकते हो कि एड्स आती हैं, तो वो टाइम वेस्टेज हो जाता है। तो आप, मेरी तो यही एडवाइस है, आप अडोब स्कैन को यूज़ करो। तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे हम पीडीएफ बनाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पीडीएफ कैसे बनानी है, और जो आपका टाइटल पेज है उसको आपने कैसे फिल करना है। तो अब आपको पेपर वाले डे कोई भी आपको मतलब कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, इजीली आप पीडीएफ भी बना सकते हो और साथ में जो अपना ये वाला पेज है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू।